अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी सारी किचन क्वींस, उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको एकदम न्यू स्टाइल में बहुत ही यूनिक, बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़े के बिना करवाहट के कीमा भरे करेले की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इस रेसिपी में आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के हमें, किस साइज़ के हमें करेले लेने चाहिए कीमा भरने के लिए। तो जो परेशान होती हैं औरतें घर में कि हमारे जो करेले हैं वो बहुत ही कड़वे बन के रेडी होते हैं, हमारी फैमिली में कोई भी इनको खाना पसंद नहीं करता। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को देखकर बनाएंगे तो कभी भी आपके जो करेले हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। ये बहुत ही मज़े के लाजवाब किस्म के बन के रेडी होने वाले हैं। तो ये रेसिपी को आपने पूरा देखना है बिना स्किप किए। इंशाल्लाह सब फैमिली में उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हर दफ़ा फरमाइश करके आपसे इस तरह के करेले बनवाएंगे। तो चलते हैं बिना बातें किए अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। चलते हैं अपने बहुत ही यूनिक, बहुत चटपटे, बहुत लाजवाब और बिना करवाहट के कीमा भरे करेले की रेसिपी बनाने के लिए। ये देखिए जी, कीमा भर के जो करेले हम बनाते हैं उसके लिए हमें इस तरह के छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे से करेले चाहिए। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, छोटे साइज़ में लिए, बड़े साइज़ में हम करेलों का यूज़ नहीं करेंगे। एक हम करेले को उठाएंगे, साइड वाले जो पोर्शन है इसके हम हल्के से उतार लेंगे और छुरी के साथ हल्का सा ऊपर से हम इसका छिलका रिमूव करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको करेंगे। सेंटर में हम छुरी के साथ कट दे लेंगे, ऊपर से देंगे, दूसरी साइड पे कोशिश कीजिएगा कट इसका ज़रा भी ना आए। और फिंगर के साथ हम इसके अंदर से जो बीज हैं वो निकाल लेंगे अच्छी तरह। करेले को फटने नहीं देना, बड़े एहतियात से फिंगर के साथ हम अंदर से इसके जो बीज है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखिए जी, सारे करेले के अंदर से बीज हमने निकाल लिए हैं। बस इसी तरह हम दूसरों को भी छीलकर इनके बीज निकाल लेंगे। सारे करेलों से हमने इसी तरह बीज निकाल लिए हैं। अब हम इनको हल्दी और नमक के साथ अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे ताकि हमारे जो करेले हैं वो बहुत खुश हो जाएं और बहुत मज़े के ये बन के रेडी हों। अच्छी तरह हम मसाज करेंगे अंदर से भी और बाहर से भी। हल्दी और नमक लगाने का मकसद ये है कि हमारे जो करेले हैं इनके अंदर जो करवाहट है इनसे बहुत कम हो जाएगी। और इसको हम 1 घंटे के लिए नमक और हल्दी लगा के रख देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप को, जिसके लिए ये देखें जी, मैंने कुकर ले लिया, प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैंने 1 किलो कीमा लिया। कीमा डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। 1 गिलास मैंने पानी डाला है, साथ ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए तो वो डालेंगे। थोड़ा सा मैं लहसुन वो डालूँगी। सूरज मिर्च डालूँगी 1 टेबल स्पून। हल्दी डालूँगी 1/2 टी स्पून। नमक डालूँगी 1/2 टी स्पून। सूखा धनिया डालूँगी 1 टेबल स्पून। और इसको प्रेशर दे देंगे हम 10 से 15 मिनट तक। थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून साथ हम ऑयल भी डाल देंगे और इसको हम प्रेशर 10-15 मिनट तक दे लेंगे। ये देखिए जी, कीमा हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया। बस इसी तरह का हमें चाहिए। इसको अच्छी तरह हमने भूनना है इसके अंदर, और ज़्यादा हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा ऑयल इसके अंदर डालेंगे तो जब हम कीमे के अंदर इसकी भराई करेंगे तो वो सारा ऑयल बाहर निकलेगा। अच्छी तरह हमने कीमे को भून लेना है। यहाँ पे हम कीमे को भूनते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप को। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का डालूंगी। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे।
करेलों को हमने नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ था, उनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके अच्छी तरह उनका पानी मैंने हुश कर लिया। करेले हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। करेलों को हमने लाइट ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे। जितनी देर में हमारे करेले फ्राई होते हैं, इस जगह पे आपको एक बात याद करवाती जाऊँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपको इस तरह की बहुत आसान, बहुत यूनिक और बहुत छोटी छोटी रेसिपीज़ बनाना सिखाया करूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए जी, करेलों की हम साइडें चेंज करके इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे ऑयल के अंदर। फ्राई करने का मकसद ये है, कच्चे करेले के अंदर भी हम कीमे को भर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्राई करके कीमे को भरते हैं तो जब हम खाते हैं तो जो अंदर से कीमा वो भी पका होता है और जो हमारे जो करेले हैं वो भी अंदर तक फ्राई होते हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। जब हम कच्चे करेले के अंदर कीमे को भर देते हैं ऊपर से, तो जब बाद में फ्राई करते हैं ऊपर से तो हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अंदर से उसी तरह कच्चा टेस्ट आता है। इसलिए इस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगा। ये एक न्यू स्टाइल है बनाने का, इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बस इसी तरह के हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे। अब हम करेलों को ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी जो रह गए उनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, कीमा भी हमारा अच्छी तरह भुन गया। इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब एक करेला हम पकड़ेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच भरकर हम कीमे का डालेंगे। ज़्यादा हमने अवॉइड नहीं करना, बस जितना आसानी से आए उतना ही कीमा हम करेले के अंदर डालेंगे। अब ये करेले को बंद करने का न्यू स्टाइल और बहुत ही यूनिक सा तरीका है। ये देखिए, सुई के अंदर धागा डालें, इस तरह आप टांके लगाते जाएं एहतियात से। वो जो ऊपर हम धागा लपेटते थे वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था जब हम निकालते थे, इसलिए ये बहुत आसान है। जब खाने लगे तो एक साइड से इसको खींचे, पूरा धागा बाहर निकल आएगा। एहतियात से कीजिएगा, बहुत सॉफ्टली। दूसरों को भी हम इसी तरह भर लेंगे कीमे को करेले के अंदर। सारे करेले हम इसी तरह भर के रख देंगे। इस जगह पे एक बहुत ही यूनिक टिप्स है, इसको आप भर के ऐसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे निकाले, हल्की सी ग्रेवी बनाएं और आपके जो करेले हैं वो बन के फटाफट से रेडी हो जाएंगे। मेहमानों को बना के आप सर्व कर सकते हैं या फिर फैमिलीज़ को भी। इंशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में आपके जो कीमे वाले करेले हैं बन के रेडी हो जाएंगे। सारे करेलों को हम इसी तरह भर के रख लेंगे। ये देखिए जी, ये जिस ऑयल के अंदर मैंने करेलों को फ्राई किया था उसी के अंदर जो हमारा लेफ्ट ओवर कीमा है उसको डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून जितना, साथ ही हम कीमा डाल देंगे जो हमारा बच गया था। साथ ही हम टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। ये मैंने 2 से 3 अदर टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये डालेंगे इसके अंदर। साथ ही थोड़े से हम मसाले डालेंगे। सुर्ख मिर्च डालूंगी 1 टेबल स्पून, हल्दी डालूंगी हाफ टी स्पून, सूखा धनिया डालूंगी हाफ टी स्पून, नमक डालूंगी 1/4 टी स्पून। सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए जी सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। अब जो करेले हमने कीमे के साथ भर के रखे हुए थे वो इस टाइम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे, ताकि जो टेस्ट है वो सारे कीमे के अंदर बहुत ही यूनिक सा आ जाए, बहुत चटपटा सा मज़े का। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक दम पे लगा देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी कितनी यूनिक सी लुक आई है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे, एक अदद मैंने लीमू लिया था उसका रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। यकीन माने अगर आप इस तरीके से कीमा भर के करेले बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगा। ये ज़रा भी कड़वे नहीं होते और बहुत ही लाजवाब किस्म के बन के रेडी होते हैं। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके मेहमानों को बेहद ही पसंद आएंगे। इसको आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कीमा भरे करेले की न्यू स्टाइल की रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये बहुत ही यूनिक किस्म के चटपटे से कीमा भरे करेले की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।